रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कैसे करेंगे हम। इन फिगर 6.31, ओके, ये हमारा फिगर है 6.31, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। इसने बोला है कि ये पी क्यू लाइन जो है हमारे पास और ये एस टी लाइन जो दे रखी हैं ये आपस में पैरेलल है। एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। पी क्यू आर ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, ओके। एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड द एंगल क्यू आर एस, ये एंगल आपको निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बताते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू लाइन और एस टी लाइन आपस में पैरेलल में है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। फाइन, हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखो इस एंगल को निकालने के लिए देखो ये दोनों लाइनें आपस में देखो कहीं भी किसी भी ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड नहीं है। तो एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर एस टी आ गया तो ए बी। कंस्ट्रक्ट ए बी थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू। जो पी क्यू लाइन है हमारे पास इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देते हैं ए बी लाइन जो आर से जाती है। ये देखिए ये मैंने डॉटेड लाइन खींच दी, कोई मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं इसे। ये लाइन है हमारे पास ए बी लाइन है, ए बी, जो मैंने आर से जा रही है। अब देखो ये ए बी लाइन है हमारे पास, लाइन खींच दी हमने, फाइन। अब मुझे निकालना क्या है, देखो ये पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस आर बी ए बी। पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा, अब पी क्यू लाइन यदि ए बी से पैरेलल में है हमारे पास, तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, देखो ये एंगल और ये एंगल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास ये दो एंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स जो हैं हमारे पास इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू आर बी। ये बराबर क्यों है, इसके लिए एक ही रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दे आर अल्टरनेट since they are alternate interior angle। तो दोनों एंगल आपके बराबर हो गए, ठीक है। इसकी वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है तो क्यू आर बी कितना आ गया, 110 डिग्री। एंगल ऑफ क्यू आर बी आपका आ गया 110 डिग्री, ये ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ टी एस आर और ये एस आर बी बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि देखो एंगल ऑफ जो दे रखा है ना एंगल आपको यू दे रखा है, एंगल आर एस टी दे रखा है, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई दे आर 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होते हैं। रीजन क्या है हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल at the same side, sum of interior angle at the same side, they are equal. So we say this part is also equal. तो ये हमारा वैल्यू आ गई, इस पास आर एस टी दे रखा है आपको 130 डिग्री और ये आपको एंगल निकालना है, एंगल एस आर बी आपने निकाल लिया 180 डिग्री। सो एस आर बी आ गया आप पास 50 डिग्री, एंगल ऑफ एस आर बी आ गया 50 डिग्री आ गया। सो अब देखो अब क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीज मिल गया आपको, देखो ये एंगल मिल गया आपको 50 डिग्री, ये ओवरऑल कंबाइंड एंगल दे रखा है आपको 70 डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री है नहीं 110 डिग्री,
और ये आपका 50 डिग्री है। तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा, दोनों एंगल सम होगा, क्यू आर एस प्लस एस आर बी इक्वल टू वाट, क्यू आर बी। तो जस्ट हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखो एंगल ऑफ क्यू आर बी, दोनों एंगल सम ले लेते हैं। देखिए देखो एंगल क्यू आर एस और एस आर बी दोनों का सम लेना है, क्यू आर एस प्लस एस आर बी। So we say angle QRS plus angle SRB इक्वल टू वाट। अब ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, देखिए दोनों का सम जो है QRS और SRB, इन दोनों का सम जो है हमारा QRB के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू वाट, एंगल QRB। ये बराबर हो गया हमारे पास एंगल QRB के। अब मुझे एंगल निकालना है, QRB QRS हमें निकालना है, QRS की वैल्यू निकालनी है। SRB 50 डिग्री है और QRB हमारे पास देखो 110 डिग्री है। वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ QRS कम्स आउट 110 माइनस 50 कम्स आउट 60 डिग्री। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, ज़्यादा डेटा दे नहीं रखा था इस क्वेश्चन के अंदर, कम डेटा दे रखा था और उस डेटा की सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे डेटा दे नहीं रखे, कम डेटा दे रखे थे आपको, और हमें निकालना क्या था, ये दे रखा था पी क्यू। ये लाइन पी क्यू जो है हमारे पास, ये एस टी लाइन से पैरेलल है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और ये एंगल दे रखा है पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी दे रखा है आपको 130 डिग्री। और ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। से ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनसे कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं जा रहा, ना क्यू आर जा रहा है ना आर एस जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की पैरेलल टू थ्रू आर के थ्रू एक लाइन जा रही है हमारे पास ए बी। ये लाइन जो ए बी है वो पी क्यू से भी पैरेलल में है और एस टी से भी पैरेलल में है। तो क्या होगा, देखो ये एंगल, दिस एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। we say angle of PQR equal to angle of QRB। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट, दे आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। किस लिए इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके तो हमें इसकी वैल्यू थी 110 डिग्री है, तो हमें मालूम पड़ गया कि QRB जो है 110 डिग्री है। अच्छा अब मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालनी थी, ओनली दिस वन। तो मैं इसकी वैल्यू और निकाल लूं, तो माइनस कर दूंगा इसमें से। तो देखो ये 130 डिग्री दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर क्या है, वो एक ही साइड पर है, ट्रांसवर्सल के वन साइड पर है। so they are supplementary to each other. The interior angle at the same side of the transversal are supplementary to each other. तो supplementary है ये, तो टी आर एस, यू से आर एस टी यहाँ पे लिखा ना, एंगल ऑफ आर एस टी प्लस एंगल ऑफ, देखो आर एस टी दिस एंगल और प्लस दिस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, रीजन साफ है, दे आर द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर एंगल, sum of interior angle at the same side of transversal, same side of transversal। यदि इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पर ट्रांसवर्सल के हैं तो वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये आ गया, यदि ये 130 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री आ गई। देखो तो देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री, आपका आंसर आ गया। अब नाउ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
5 क्या कहता है देखो, इन फिगर 6.32 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सही है, ये लाइन आपको ए बी दे रखी है, ए बी पॉइंट आ गया, ये पॉइंट सी है और ये सी डी लाइन है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू कहां पर दे रखा है देखो, ए है हमारे पास, ए पी क्यू, अच्छा ए पी क्यू ये एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री, चलिए दे दिया 50 डिग्री दे रखा है, फाइन। एंड पी आर डी, पी आर डी, अच्छा जी ये पी आर डी एंगल आ गया हमारे पास, ये दे रखा है 127 डिग्री, फाइन। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये क्वेश्चन में देख लिया कि बेसिकली दे क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखो ये दे रखा है ना आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल आर व्हाट, दे आर alternate interior angle. So these two angles are alternate interior angle. So x equal to what, 50 degree, सीधे सीधे आ गया, angle of APQ equal to angle of PQR, they are equal because they are alternate interior angle. तो ये दोनों बराबर थे, यदि ये 50 डिग्री है तो 50 डिग्री इक्वल टू x, तो x की वैल्यू तो 50 डिग्री आ गई। ऑलराइट, अब आप देखो आपको y निकालना है, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये y दे रखा है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा 50 डिग्री है, ये y है हमारे पास, और ये एंगल हमें नॉन नहीं है, फाइन। ये हमारे पास एंगल जा रहा है, ओके। अब ये देखिए एंगल, ये हमारा PRD एंगल है, ओके। ये लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल हो गई, PR ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल कैसे होगा हमारा, ये एंगल APR एंड PRD बोथ आर आल्सो अल्टरनेट एंगल, तो दोनों इक्वल होंगे। देखो एंगल AP, देखो एंगल APR, ओके, और PRD बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, दे आर आल्सो सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं डॉट लगा देता हूं यहाँ पर। अच्छा जी, अब APR किसके बराबर है, देखो एंगल APR ये 50 डिग्री प्लस y, APR किसके बराबर है आप लोग, एंगल ऑफ APR APQ और QPR। एंगल APR इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 50 डिग्री प्लस y, मैं लिख देता हूं पूरा पूरा, APQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल ऑफ PRD। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, APQ कितना है 50 डिग्री, देखो 50 डिग्री दे रखा है, ये कितना है y हमें निकालना है, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 127 माइनस 50, दिस विल कम्स आउट 7 एंड 12 माइनस 5 अगेन 77, तो 77 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई आपका 77 डिग्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आसान था इन कंपेरिजन टू द अदर्स क्वेश्चंस आर देयर। आप यहाँ देखो ये 50 डिग्री एंगल दे रखा था आपको, ये एंगल F निकालना है आपको। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं हमारे, देखो फॉर्मिंग आर जेड, ये देखिए दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो X इक्वल टू 50 डिग्री, आसान था निकालना। इसमें देखिए दूसरे में देखिए y निकालना है हमें, ये 127 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आपस में कैसे हैं जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मीन्स 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री, तो y इक्वल टू आपको आ गया 77 डिग्री। इजियर क्वेश्चन था ये, आसान था।
अब हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। मिरर है जो घर में जो दर्पण होते हैं ना, वही दर्पण है। दो मिरर आपने प्लेस कर दिया, तो मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमेशा, देखो जैसे इन्होंने सिंपल बनाया, एक लाइन खींचते हैं, उसके पीछे ऐसी लाइन खींच देते हैं, तो ये शो करता है, मिरर को शो करता है। इट बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर। दो मिरर ले लिया आपने और दोनों आपस में पैरेलल रख दिया आपने, एक दूसरे से पैरेलल में है। ओके फाइन। तो आप देखिए मिरर है आपस पी क्यू, नाम भी दे दिया हमको, पी क्यू मिरर है आपस, और एक मिरर है आपस आर एस। दिस टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अन इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर। देखो ये लाइन हमारे पास स्ट्राइक करती है, ए बी यहाँ पर स्ट्राइक की। अच्छा, तो एक लाइन हमारी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ओके फाइन। अब ये क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप। जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो बराबर होता है। यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मींस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। साइंस में शायद आपने पढ़ा भी होगा, इंसिडेंट एंगल, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 2 थीटा हो गया। देखो ओके, सिमिलरली यहां पर देखें, ये रेज आ रही है हमारे पास और ये रेज जा रही है हमारे पास, तो ये यहां पर इंसिडेंट हो रहा है। अगेन यहां पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं और ये एंगल ले लेते हैं, एंगल इसको एच थीटा माना था, इसको वाई मान लेते हैं, चलिए वाई वाई। तो ये एंगल टोटल एंगल 2 आ गया। अच्छा, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ये ए बी लाइन जो है और सी डी लाइन से पैरेलल में है, ये हमें प्रूव करना है बेसिकली। ऑलराइट, तो मुझे ये जो चीज प्रूफ करनी है बहुत आसान चीज है कि ये दो चीजें मैं प्रूफ करनी है। तो मैंने क्या करता हूँ, एक लाइन परपेंडिकुलर खींचता हूँ स्लोप पर, देखो ठीक है, और इसे नाम दे देता हूँ बी एम लाइन खींच देता हूँ, बी एम लाइन खींच दिया। ऐसे सी पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और मैंने बोला सी एन डाल दिया, बी कंसिडर द लाइन। अच्छा, हमने कहा ये एंगल जो होता है हमारे इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल एच है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये एंगल भी एच होगा, तो टोटल एंगल 2x हो गया। ये एंगल y है हमारे पास, तो ये एंगल भी y होगा, ये भी हमारा 2y हो गया। अब देखिए इसमें दे क्या रखा है आपको, आपको दे रखा है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ये दो लाइनें आपस में मिरर जो है पैरेलल में है, सो उनका अल्टरनेट एंगल सेम होने चाहिए। अल्टरनेट एंगल निकालना चाहें तो ये लाइन हमारा BC हमारे पास ट्रांसवर्सल ले लें हम, तो PVC PVC इक्वल टू व्हाट, DCS, तो वो हमारे अल्टरनेट एंगल आ रहा है। देखो अल्टरनेट एंगल क्या मिलेंगे हमें, अल्टरनेट एंगल मिलेगा हाँ यहां पर हमारे पास ऑलराइट। अल्टरनेट एंगल की बात करें तो BM और CN भी आपस में पैरेलल में हो गए, BM इज पैरेलल टू CN, तो ये एंगल हमारे पास ये अल्टरनेट एंगल आ गया, तो H इक्वल टू वाई। अच्छा, H जो है y के बराबर है हमारे पास, H यदि हमारे पास y के बराबर है, चलिए पहले PQ RS से देखते हैं। PQ RS दो लाइन से हमारे पास है, तो मैंने कहा कि अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। ये लाइन हमने खींची ऐसे और BC खींचा, तो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि PBC, एंगल PBC इज इक्वल टू, PBC आ गया, और तो हमारे पास इधर क्या एंगल आ जाएगा, PBC, और ये आ गया BCS इक्वल टू एंगल BCS। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दो एंगल आपस में बराबर है हमारे पास, राइट।
ए बी एंड सी डी लाइन से हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो रहा है ना। 2h से हमारे पास ये एंगल आ गया हमारे पास, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए दिस एंगल है, सेम साइड के एंगल ले लेते हैं, बी यहाँ से ले लें, एंगल ले लेते हैं, तो ये एंगल, अच्छा जी, और हमें तो यही प्रूफ करना है ना बेसिकली। ये लाइन है हमारे पास बी सी एक, सिंस बी मेरे पास एक लाइन है हमारे पास, और प्रूफ करना है हमें ये 2x इक्वल टू, BC लाइन को बड़ा कर देते हैं, आगे ले जाते हैं, तो BC लाइन हमारे पास इक्वल लाइन्स हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, इन फिगर 6.27 AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है हमारे पास, दिस एंगल AB, लाइन AB is parallel to this line CD, and CD is parallel to EF. The CD line is parallel to EF. These three lines are parallel to each other, and EA is perpendicular to AB. So EA, this EA is perpendicular to AB, means we have this 90-degree angle. Okay. If angle BF is a 50 degree, you say B is here, E यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो ये एंगल आ रहा है 55 डिग्री। ऑलराइट, ये 55 डिग्री दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। नाउ अब आप देखो, आपको एक्स वाई जेड निकालना है आपको। आपने कहा कि यहाँ पर एंगल है, ये दे रखा है, ये एंगल है हमारे पास, और ये एंगल वाई दे रखा है। ये दो एंगल जो दे रखे हैं हमारे पास, दे आर द सेम साइड, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी और ई एफ जो है आपस में पैरेलल में है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। ये हमारा बी इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, तो इनका सम जो है हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज इंटीरियर एंगल at the same side of ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है इंटीरियर एंगल। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y कितना आ गया हमारे पास, y आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 55, ये आ गया हमारे पास 5 8 7 5 7 माइनस 5 टू 125 डिग्री। तो 125 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखो x और y में क्या रिलेशनशिप है, x और y आर इक्वल, why the x and y are equal, because they are corresponding angle, they are corresponding angle, corresponding angle है इसलिए आपस में बराबर है, तो x इक्वल टू आल्सो 125 डिग्री। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब ये दो लाइनें हमारे पास जा रही है, देखो बी एंगल है हमारे पास और ई एंगल है, ए बी हमारे आपस में पैरेलल में है हमारे पास है, राइट। तो ये ट्रांसफर, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो ये एंगल एक्स, और नहीं ऐसे तो बनेगा नहीं, दिस एंगल सीधे सीधे हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ये देखो ये एंगल ए दे रखा है और ये एंगल जेड दे रखा है आपको, ये दोनों एंगल ए और जेड दे रखे हैं आपको। अच्छा, ये लोग क्या है, ए क्या हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री।
ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। सो जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो जेड कितना आ गया हमारे पास, जेड आ गया हमारे पास 90 में से 55 घटा दीजिए आप, 90 में से 55 घटा देंगे, 10 में से 5, 8 में से 5, 35 डिग्रीज आते हैं। तो भी हमें जेड आ गया हमारा 35 डिग्री। ये इसमें आपका एक क्वेश्चन बचता है, ये वाला। कोई बात नहीं, आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। नाउ आई विल मीट यू टुमारो।